रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचिका शादी की अगली सुबह ही पार्क में जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बात संभल जाती है। ऐसे ही एक बार पड़ोसी ने उसे पार्क में लड़के के साथ देख लिया होता है और रुचिका की सास को बता दिया था। रुचिका की सास को शक हो जाता है और अब वो अपनी बहू पर नजर रखने लगती है। मजा तो तब आएगा जब रुचिका की सास को पता चलेगा कि पार्क में किस लड़के के साथ उसकी बहू बैठती है। तो जानते हैं कहानी के जरिए। रुचिका की शादी एक बहुत ही बड़े और अमीर घर में होती है। रुचिका का ससुराल ही इतना बड़ा होता है कि वो पूरे दिन अपने ससुराल में भी आराम से यहाँ वहाँ कर सकती थी। लेकिन रुचिका शादी के अगले दिन सुबह सुबह पार्क चली जाती है। रुचिका पार्क में घूम रही होती है। यहाँ रुचिका की ननद स्वाति और सास आशा परेशान हो जाते हैं कि आखिर सुबह सुबह रुचिका जा कहाँ सकती है। तभी स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मैंने सुबह सुबह पूरा घर छान मारा, लेकिन भाभी तो कहीं भी नहीं मिल रही हैं। कहीं वो हमें छोड़कर चली तो नहीं गई ना? अरे चुप कर, सुबह सुबह घर छोड़ने की बात मत किया कर मुझसे। मुझे और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। ठीक है माँ, नहीं बोलती मैं, लेकिन भाभी कहाँ गई हैं? ये भी तो टेंशन वाली बात है ना। तू चुप करके विवेक को बुला, उसकी बीवी है ना, उसे पता होना चाहिए कि उसकी बीवी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है। जा बुला उसे, वो ही बताएगा कि कहाँ गई है इसकी बीवी, वो भी इतनी सुबह सुबह। आशा के बोलने पर स्वाति अपने भाई विवेक को बुलाती है। जैसे ही विवेक आता है, आशा उससे कहती है, तुझे कुछ होश भी है कि तेरी बीवी सुबह सुबह कहाँ गई है? हम पूरा घर देख रहे हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं मिल रही वो। पता नहीं कौन से बिल में जाकर बैठ गई है। बता, कहाँ है बहू? क्या रुचिका घर पर नहीं है? लेकिन आप लोगों को बताकर गई होगी ना रुचिका कि कहाँ गई है वो। भैया कैसे पति हो? आपकी बीवी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कुछ पता भी नहीं है आपको। घर में सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर रुचिका गई कहाँ है। रुचिका सामने दरवाजे से घर में आती है और रसोई की तरफ जा रही होती है। सुबह सुबह रुचिका को बाहर से आते हुए देखकर आशा कहती है, बहू कहाँ से आ रही है? हम तुझे कब से यहाँ ढूंढ रहे हैं। माँ जी, मैं पार्क गई थी। वो क्या है ना, सुबह सुबह पार्क जाना अच्छा होता है, तो मैं पार्क गई थी। लेकिन भाभी आपको बताकर जाना चाहिए था ना। हम सब कब से यहाँ पे आपको ढूंढ रहे थे और हमारे घर की छत पर हमने गार्डन बना रखा है और आप पार्क गई थी। सब सो रहे थे तो मैंने किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं बिना बताए ही चली गई। और पार्क में शांति मिलती है, वो घर की छत पर कहाँ मिलेगी। रुचिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सभी को यही लगता है कि रुचिका बस ऐसे ही घूमने गई थी पार्क में। लेकिन उसी शाम वापस से रुचिका फिर पार्क चली जाती है। घर में सभी रुचिका का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब रुचिका लौट कर आती है तो आशा कहती है, बहू तू क्या शाम को भी पार्क गई थी? जी माँ जी, लेकिन मैंने तो अब तक किसी को भी नहीं बताया था कि मैं पार्क जा रही हूँ। तो आपको कैसे पता चला? आपको भी पार्क चलना था क्या मेरे साथ? अरे पार्क जाना इतना जरूरी है क्या? तू पार्क जाकर करती क्या है? नई नई शादी हुई है तेरी, तू अपना परिवार संभाल, पति पर थोड़ा ध्यान दे। पार्क के चक्कर में लगना क्या अच्छा लगता है? माँ जी, एक ही सवाल बार बार करना क्या अच्छा लगता है? मुझे पार्क जाना अच्छा लगता है तो मैं जाती हूँ। और भले ही मेरी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी आदत बदल लूँ। आशा अपनी बहू की बात सुनती ही रह जाती है और रुचिका वहाँ से इतना बोलकर निकल जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। रुचिका रोज रोज सुबह शाम पार्क जाने लगती है और ये बात आशा को काफी ज्यादा खटकती है। वो कई बार अपनी बहू को बोलती भी है, लेकिन रुचिका किसी की बात नहीं सुनती। वो रोज सुबह शाम पार्क जाती है। कुछ दिनों बाद रुचिका पार्क में घूम ही रही होती है और रुचिका को पार्क में घूमते हुए उसकी पड़ोसन संध्या देख लेती है। संध्या वहाँ से तुरंत आशा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे आशा, तेरी बहू की घर में बनती नहीं है क्या? नहीं तो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहू तो इतनी अच्छी है कि जब से वो आई है घर में रौनक ही बढ़ गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे रुचिका जैसी बहू मिली है।
हाँ हाँ, यहाँ तो तुम लोगों से अच्छे से बना कर रखती है ताकि पार्क में जा जाकर लड़कों से बात करे। क्या मतलब है तेरा? मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो किसी लड़कों से बात नहीं करती, समझी तू? अरे मैं पार्क के पास से ही जा रही थी तो वहाँ मैंने देखा कि तेरी बहू किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंने पहले सोचा कि जाकर तेरी बहू से बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुझे आकर पहले बता दूं। इसका मतलब ये है कि मेरी बहू हमसे झूठ बोलकर पार्क में लड़कों से बात करने जाती है और यहाँ हमसे बोलती है कि मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती, एक बार घर आ जाए फिर मैं उसे बताती हूँ। अरे आशा, तू सुन भी रही है ना? मैंने कुछ बोला है, तूने सुना या नहीं? अरे भाई, मैंने सुन लिया और अच्छे से समझ भी लिया है, लेकिन संध्या ये मेरे घर की बात है और तू मेरे घर पर ज्यादा ध्यान मत दे, अपनी बहू पर ध्यान दे, वही सही रहेगा तेरे लिए। आशा की बात सुनकर संध्या वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। लेकिन संध्या की बात सुनकर आशा के मन में अपनी बहू को लेकर शक पैदा हो जाता है और वो अब अपनी बहू पर नजर रखने लगती है। कई दिनों तक वो अपनी बहू पर नजर रखती है, लेकिन आशा को कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसलिए एक दिन सुबह सुबह जब उसकी बहू पार्क के लिए जा रही होती है, तभी आशा उसके पास आती है और कहती है, बहू चल, आज मैं भी तेरे साथ पार्क जाती हूँ। माँ जी, आप भी मेरे साथ पार्क जाओगी? लेकिन क्यों माँ जी? आपके घुटनों में वैसे ही इतना दर्द रहता है, इस उम्र में आप कहाँ पार्क जा सकती हो? आप घर पर ही आराम करो, वही सही है आपके लिए। क्यों बहू, तू ही तो बोलती है ना कि पार्क तो सबको जाना चाहिए, तो बस अब मैं भी जाऊंगी। पर माँ जी, आप पार्क जाकर क्या करोगी? आप मेरी बात मानो और घर पर ही रहो। तू जो करती है वही पार्क में जाकर मैं भी करूंगी। अब ज्यादा बातें मत बना और चल पार्क। माँ जी, फिर आप एक काम करिए, अकेले ही चले जाइए। वो क्या है ना, मैं रोज पार्क जाती हूँ तो मेरी नींद ही नहीं पूरी होती। आज भी बहुत थकावट हो रही है, मेरा मन नहीं है पार्क जाने का। अच्छा बहू, तो तुझे आराम करना है, चल ठीक है, कर ले आराम। अब जब तू ही पार्क नहीं जा रही तो मैं पार्क में क्या ही करने जाऊंगी? मैं तो वहाँ अकेले बैठी रहूंगी ना, पागलों की तरह। आशा अपनी बहू को टोक देती है और उसके बाद ना ही आशा पार्क जाती है और ना ही रुचिका। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। रुचिका को पार्क जाने का बहुत मन करता है, लेकिन वो बस अपनी सास की वजह से पार्क नहीं जा पा रही थी। कुछ दिनों बाद रुचिका शाम के समय चुपचाप से पार्क चली जाती है और आशा को पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद जब आशा को पता चलता है तो आशा पार्क जाती है। पार्क में रुचिका किसी लड़के के साथ बैठी दिखती है उसे। आशा उसे पीछे से देख लेती है और खुद से बात करते हुए कहती है, अच्छा, तो संध्या बिल्कुल सही बोल रही थी, पार्क का नाम लेकर बहू यहाँ रंगरलिया मनाती है। अभी जाकर इसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ, पार्क जाने का बहुत शौक है ना इसको। आशा वहाँ से रुचिका के पास जाती है। रुचिका वहाँ पर विवेक के साथ बैठी होती है। विवेक और रुचिका को एक साथ पार्क में देखकर आशा चौंक जाती है और कहती है, बहू और विवेक, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक, तू भी पार्क आता है? ये बात हमें क्यों नहीं बताई तुम दोनों ने? बहू, तू मुझे बिना बताए पार्क क्यों आ गई? माँ जी, आप यहाँ? लेकिन कैसे? मैंने तो आपको बताया भी नहीं था कि मैं पार्क जा रही हूँ, तो फिर आपको कैसे पता चला? बहू, मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी सास। तू मुझे कुछ ना भी बताए ना, तो भी मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तुम दोनों मुझे खुद बताओगे या फिर मैं पता करूँ कि तुम दोनों यहाँ करने क्या आते हो? और मेरी पार्क जाने वाली बहू, तू यहाँ अपने पति से ही मिलने आती है? हाँ माँ, वो क्या है ना, हम दोनों पार्क में ही मिले थे, तो इसलिए हम यहाँ पे रोज सुबह आकर ना मिलते हैं, ताकि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। और विवेक को सच बताने से मैंने ही मना किया था, क्योंकि मुझे लगा आपको न लगे कि विवेक अपनी बीवी के पल्लू से बंधे रहते हैं। हे भगवान, पता नहीं कैसे बहू और बेटे मिले हैं। अरे तुम्हें जो करना होता है कम से कम बता कर तो किया करो। अपनी माँ का बीपी क्यों बढ़ाते रहते हो तुम दोनों? माँ जी, माफ करना, हमने आपको कुछ बताया ही नहीं और अपने ही मन में गलत सोचने लगे। पार्क जाने वाली बहू की सच्चाई सामने आ जाती है और आशा को इस बात से कोई एतराज भी नहीं था कि उसकी बहू सुबह शाम पार्क जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।